नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज चर्चा में मेरे साथी हैं अनुज गुप्ता और बात करेंगे दिल्ली वासियों की उस खुशखबरी की जिसका ऐलान यहां के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो कच्ची कॉलोनियां हैं, लगभग 1511 कच्ची कॉलोनियों को पक्की रजिस्ट्री का मौका देंगे। जाहिर बात है कि बहुत सारे लोगों को इससे खुशी मिलेगी क्योंकि उन्हें पक्की रजिस्ट्री वाला मकान मिलेगा और वहां पर जो विकास की जो गंगा बहेगी वो भी अभूतपूर्व होगी, क्योंकि जब आप जो पक्की कॉलोनी बनती है तो वहां के सारे जो सिविक एजेंसियां काम करती हैं, पक्का रोड बनना, सिविक सीवर लाइन बिछना, बिजली पानी सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ऐलान किया है और जिसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। लेकिन इसमें कई पेच है, उसको समझने वाली बात है, क्योंकि अभी तक पीएम उदय का जो उन्होंने कई कैंप लगाए देखे होंगे आपने, उसमें मैं भी शामिल था। बहुत सारे लोग जाते हैं पीएम उदय के जरिए अपने कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने पक्के मकान पक्की रजिस्ट्री की तलाश में। लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं है दोस्तों। मुझे अगर सुन रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों को एहसास हो रहा होगा ये सारी जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है और कई पेचीदगियां हैं और कतारें तो लग जाती हैं। लेकिन जो पीएम उदय का पोर्टल हो या जिस तरह से एमसीडी का पोर्टल जिसका अनाउंस किया है रेखा गुप्ता जी ने, वह स्वयं के जरिए जिस तरह से आपको अपने जो डिटेल्स हैं और जिस तरह से वहां से एडीएम के जरिए आपके पास जो टीमें आएंगी उसमें बताया जाएगा कैसे आपको अपनी जो जमीन का जीपीए है या जो 2014 से पहले आपने जिस तरह से यहाँ जो अपने मकान लिए हैं उन्हीं का केवल हो पाएगा। तो ये सारे जो बारीकियां हैं, जो टेक्निकल बातें हैं, वो तो आपको समझाई जाएंगी कैसे होगा क्या नहीं होगा। और कहा यह भी जा रहा है कई हलकों में कि यह एमसीडी चुनाव के लिए एक बेहतर प्रयोग है। जाहिर बात है कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में दिल्ली की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ तीसरी इंजन के रूप में काम कर रही है, एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र तीनों चाह रहे हैं कि अगर यहाँ एमसीडी चुनाव हो तो पूरे तौर पे इस पर अपना जो रूप रंग है उसका कलेवर हम लोग चढ़ा दें। ऐसे में ये जो कच्ची कॉलोनियां का इसमें लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। 10 लाख परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको इससे लोन मिलना आसान हो जाएगा, वैलिडिटी मिलने लगेगी और एक तरह से आपकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी कीमतें। सचमुच में एक खूबसूरत प्लान है जिसके बारे में बताएंगे अनुज गुप्ता, क्योंकि कई रजिस्ट्री के मामलों में ये खुद भी रजिस्ट्रार के दफ्तर जाते रहते हैं और कई इनका एक पर्सनल अनुभव भी है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, आपने ये जो बात कही है और जैसे कि हम भी सुन रहे हैं कि रेगुलाइज करने की बात हुई है, इस पे एक चीज़ यहाँ पे बात होती है कि 2009 में शीला दीक्षित ने भी, जब वो सीएम थी दिल्ली की, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलाइज करेंगे जी। और ऐसा सदन में भी हुआ था, पार्लियामेंट में भी इसका वो हुआ कि सोनिया गांधी के कहने पे या पता नहीं तुमसे कुछ बांटा भी गया था सर्टिफिकेट टाइप के, जब सब फ्रॉड थे, कुछ भी नहीं था, वो सब जाली थे। उसके बाद दिल्ली में फिर इलेक्शन आता है तो आई थिंक, मैं नहीं भूल रहा हूँ, तो मनोज तिवारी उस समय सीएम फेस थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने भी यही ऐलान किया था कि रेगुलाइज करेंगे। ये बातें चुनाव के समय आ जाती हैं। तो एक बात यहाँ पर यह है कि आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको सलाम करता हूँ उस बात के लिए कि आप इतना दिल से दिल्ली वालों के लिए सोच रहे हैं। लेकिन इसका खाका तो आप लोगों ने तैयार किया होगा, तो कौन सी वेबसाइट पे हम भी उसको देख लेंगे। आप डालिए उसको, पीएम योजना के तहत जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, और मैं तो कह रहा हूं जो लोगों ने किया होगा वो कैंप लगाए गए बहुत सारे। ये आज का मसला नहीं है, ये पहले का ही मसला आ रहा है कि उनकी भी रजिस्ट्रियां नहीं हुई है और उस फीस के नाम पे 85,000 रुपया लिया जाता है, लेकिन सेटिस्फाई करने वाली बात कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। ऐसा ही एक और अभी बात सामने आई, उन्होंने कहा कि हम रेगुलाइज करेंगे। तो आप पहले ये बताइए, आपने उसका ब्लूप्रिंट क्या तैयार किया है कम से कम, क्योंकि जानने का अधिकार है कि जब आप रेगुलाइज करने की बात कर रही हैं तो रेगुलाइज के मानक क्या है। एक कन्वेंस डीड वाली बात आती है। आप कम से कम हम सबके सामने वो चीज तो आनी चाहिए ना कि कैसे होगा। ये सवाल है, ये सवाल होना चाहिए
और ये सवाल लोगों को करना चाहिए कि जब आप रेगुलाइज कहकर नहीं छोड़ सकती, बहुत अगर आप कुछ कह रही हैं तो आपको उसको करना होगा। अगर आप कह रही हैं तो आपके पास प्लान होगा, प्लान के साथ में आपने उसका ब्लूप्रिंट भी बनाया होगा, तो उसको आप साइट पे डालिए। सभी लोग देख सकते हैं कि हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनियां है वो किस तरीके से रेगुलाइज की जा रही है, किस तरीके से उनको वैध किया जा रहा है। और सर आपने बैंक की बात की, तो मैं आपको बताऊं तो बैंक का मतलब कौन सा बैंक आपको लोन दे रहा है? एनबीएफसी बैंक आपको लोन दे रहे हैं, जो नॉन बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले बैंक है, जो एक तरीके से ब्याज का धंधा करने वाले लोग हैं, वो आपको लोन कर रहे हैं। कोई भी नेशनलाइज बैंक अगर आपको लोन कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा नेशनलाइज बैंक लोन कर रहा है। नहीं, कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया, ये तो कल्पनाएं की जा रही हैं, ये तो ख्वाब दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा किया, अगर आप पक्की रजिस्ट्रियां दे रहे हैं तो सरकार का दायित्व और बढ़ जाता है। विकास को लेकर के वहां पे और ऐसी चीजें करनी होंगी जो उस मानक के तहत आती हैं। मैं आपको बड़ा सीधा सा बोल रहा हूं कि वो मानक क्या है, पहले तो आप ये तय करेंगे ना, क्योंकि कहीं कहीं तो 8-8 फीट की गलियां हैं और छज्जे इतने बाहर है कि उसमें दोनों तरफ के छज्जे आने से वो पूरा पट गया है। रोड इतने से चबूतरे बाहर निकाल लिए गए तो 5 ही फुट बचता है। उस 5 फुट में आप क्या रेगुलाइज करेंगे? कौन से आप साधन लोगों को दे पाएंगे? अगर कोई घटना हो जाए तो क्या फायर का, एम्बुलेंस का, ये सब रोडों का चौड़ीकरण करेंगे? अब ये तो कहने वाली बातें हैं, केवल एक लोगों को प्रलोभन देने वाली बातें हैं। हकीकत क्या है वो बहुत बखूबी जानती हैं। हम तो कह रहे हैं, वो तो उस चीज को जानती हैं क्योंकि सीएम है वो दिल्ली की, तो उनको बेहतर पता है। हम तो अपनी एक चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक अपना बात रख रहे हैं, तो ये सब ना कहे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छी बात कहे, अगर वो कर सकती हैं तो मैं उनको बिल्कुल, मेरा दिल से उनको बहुत आदर के साथ उनको प्रणाम है कि वो करें और उनका स्वागत है, वो करें। दिल्ली वालों के लिए उन्होंने अगर इतना सोचा है तो प्लीज आप उसको कीजिए। आपको लोग सर आंखों पे बिठाएंगे, आपको कोई मतलब ही नहीं है कि लोग आपको कहीं भी कुछ कहे। ऐसा आप कीजिए, लेकिन प्रलोभन मत दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप हाँ कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो आपको नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, अनुज भाई काफी रियलिटी से जुड़ी मुद्दे उठा रहे हैं, तो जरूरी भी है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल खामियां हैं या खूबियां हैं उसका अवेयरनेस लोगों में फैलाना सबसे पहले जरूरी है। या सिर्फ कहीं कागजी कार्रवाई ना हो जाए और सिर्फ जो लुभावने वादे की तरह ना हो जाए, क्योंकि बड़ी आस के साथ इस मामले को देखा जा रहा है। कई उम्मीदें जुड़ गई हैं लोगों की कि उनके घर की पक्की रजिस्ट्री होगी। हमारी चर्चा दोस्तों जनता से जुड़े मुद्दे और आपके हितों की बात दिल्ली समाचार हमेशा की तरह करती रहेगी और जानकारियां आप तक पहुंचाने का कार्य हम लोग बखूबी कर रहे हैं। इसमें आपका सहयोग चाहिए, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।